हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स पे। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, अगर इसकी बात की जाए तो ये सेशन रहेगा 25 जनवरी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, 20 जनवरी को जो क्वेश्चन पूछे गए थे एनटीपीसी में, दोनों शिफ्टों के वो क्वेश्चन हम लेके आए हैं। और इससे पहले हम अगर बात करें तो कंटिन्यू हमारे क्वेश्चनों की एक सीरीज चली हुई है, और ये सीरीज कब से चली हुई है जी? 28 तारीख से 20 जनवरी तक। जो 28 दिसंबर को पहला पेपर हुआ था उस दिन से ही हमने क्या कर रखा है, कंटिन्यू ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो जिसने पहले वाली सीरीज नहीं देखी है वो फटाफट से पहले वाली सीरीज देख लीजिए, और जो जो इस टाइम पे इस क्लास को देख रहे हैं वो क्या कर दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं वो भी क्या कर सकें, इसका क्लास का आनंद उठा सके, फ़ायदा उठा सकें, जिससे उनको क्या मिलेगी यहाँ से तो फटाफट से शेयर कर दीजिए इस क्लास को। चलो हम देखते हैं हमारी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कौन सा से होता है। पहला क्वेश्चन है ये, फटाफट से देख लीजिए जी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या है? तो इससे पहले हम अगर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो एक बार फटाफट से ध्यान दे लीजिए। यहाँ पे हम क्वेश्चन शो हो रहा है जी आपकी स्क्रीन पे, पहला ही क्वेश्चन। 1955 से पहले एसबीआई का नाम क्या था? क्वेश्चन क्या है जी? 1900 एक मिनट जी प्यारे बच्चों, एक मिनट, सिर्फ थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेने दीजिए। हाँ जी, अब बिल्कुल ओके। चलिए पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे, कौन सा क्वेश्चन शो हो रहा है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। 1955 से पहले क्वेश्चन क्या है, एसबीआई का नाम क्या था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1955 से पहले एसबीआई का नाम क्या था। तो फटाफट से बता दीजिए 1955 से पहले एसबीआई का नाम क्या था। तो इसकी हम बात करें तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता था। कब से पहले? 1955 से पहले। अब उसकी बात करें, ये क्या बन गया है? अब भारतीय स्टेट बैंक बन गया है, जिसे क्या कहते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। और यहीं पे हम बात करें, एक क्वेश्चन और आ जाता है किससे रिलेटेड? आरबीआई से रिलेटेड। किससे क्वेश्चन आता है जी? आरबीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, आरबीआई का गठन कब हुआ? तो आरबीआई का गठन हुआ था जी 1935 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 के अंदर किया गया। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? अगर इसकी बात की जाए तो बम्बई यानी कि महाराष्ट्र। कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है आरबीआई के सीईओ कौन है? तो आरबीआई की सीईओ की अगर बात करें कौन है? शक्तिकांत सिन्हा। ओ शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास किसके सीईओ हैं? आरबीआई के सीईओ हैं। आरबीआई का गठन कब हुआ? 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। और हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
रोल्ट एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन थे? रोल्ट एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो फटाफट से बता दीजिए कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? रोल्ट चेम्सफोर्ड क्या थे? रोल्ट एक्ट के समय यहाँ के शासक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। पंचायती राज प्रथम किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? किसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंचायती राज से पूछा जा रहा है। तो यहाँ की अगर बात करें हम, किस राज्य के अंदर शुरू किया गया जी? ये शुरू किया गया था जी राजस्थान के अंदर। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। उसके बाद बात करें हम, पंचायती राज प्रणाली को पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया था जी। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया। और कब से शुरू किया गया जी? 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार क्या किया गया था? पंचायती राज का चुनाव करवाया गया था, शुरू किया गया था। कहाँ पे? नागौर जिले में। कौन सा जिला है? राजस्थान का नागौर जिला है। अब इसके बाद हम बात करें, जो पंचायती राज है इसका संविधान के किस आर्टिकल में जिक्र मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 40 में क्या मिलता है? पंचायती राज का जिक्र मिलता है। यहीं पे बात की जाए, किसकी की जाए? बाघ की यहाँ पे बात है। यहाँ पे अगर बात की जाए किसकी, कि कौन से बाघ की बात करें? अगर बाघ की बात करें तो बाघ नंबर 4। बाघ नंबर 4, बाघ नंबर 4 में किसका जिक्र है? नीति निर्देशक तत्वों का। किसका जिक्र है जी? नीति निर्देशक तत्वों का है जी। किसका जिक्र मिलता है? नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र मिलता है। किसमें? बाघ नंबर 4 में। और ये बाघ नंबर जो 4 था ये कहाँ से लिया गया है? अगर इसकी बात करें तो ये लिया गया है जी आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है जी? आयरलैंड से लिया गया है बाघ नंबर 4। और आर्टिकल यहाँ पे बात करें हम, बाघ नंबर 4 में कितने हैं? 36 से 51। ये वो आर्टिकल हैं इनको हम किसी भी सूरत में क्या नहीं कर सकते? न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो आर्टिकल नंबर 40 में किसका जिक्र मिलता है जी? पंचायती राज का जिक्र मिलता है। यहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया जी 1992 में। उसके बाद क्वेश्चन आ जाए किस आर्टिकल के अंदर इसको दर्जा दिया गया? तो 243 क के अंदर। बाघ पूछा जाए, शेड्यूल पूछा जाए तो शेड्यूल यानी कि अनुसूची पूछी जाए तो अनुसूची 11 में किसका जिक्र है? पंचायत का। और बात करें हम 12वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? तो 12वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? नगर निगम का। इसके अंदर अगर बात की जाए तो विषय कितने हैं जी? विषय हैं 18। और इसके अंदर बात की जाए पंचायती राज के अंदर कितने विषय हैं जी? 29 विषय हैं। उसके बाद फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन कैसा है? फर्स्ट उन सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ट्रिगवे लिए। कौन थे? ट्रिगवे लिए। उसके बाद फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? फर्स्ट लोकसभा स्पीकर की अगर बात की जाए तो कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए वर्तमान में कौन है जी? कौन सा क्वेश्चन है? वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है जी सुमित्रा महाजन। कौन है? सुमित्रा महाजन है जी। वर्तमान में कौन? सुमित्रा महाजन। और पहले कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अगर इसकी बात की जाए तो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध
1790 से 1792 में दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के श्रवणकोर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और हैदराबाद निजाम के बीच संघर्ष हुआ था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, फटाफट से इसकी तरफ ध्यान दे लीजिए। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है और इसका आंसर दे दीजिए किस किस बच्चे को पता है। अगर इसका आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, ये हो चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आईएनएस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? आईएनएस की महिला राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष या राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन बनी? तो इसकी बात की जाए कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी जी 1885 के अंदर। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1885 के अंदर हुई थी। क्वेश्चन आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके दिमाग की उपज थी? क्वेश्चन क्या है, किसके दिमाग की उपज थी? अगर दिमाग की उपज पे क्वेश्चन आ जाए तो किस पे थी? ए.ओ. ह्यूम। किसकी बात करते हैं हम? ए.ओ. ह्यूम के दिमाग की क्या थी? ये उपज थी। कौन सी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इससे पहले हम बात करें 1884 में क्या की गई थी? एक सभा बनाई गई थी, भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया था, जिसका 1884 में। और इसी संघ का नाम बदलकर 1885 में क्या कर दिया गया जी? कांग्रेस कर दिया गया जी। क्या कर दिया गया था? कांग्रेस किया गया था। और बात करें कांग्रेस के अंदर इंडियन शब्द कब जोड़ा गया जी? इंडियन शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था जी 1891 में। उसके बाद क्वेश्चन ये आ जाता है जी, कांग्रेस का विभाजन कब होता है? 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन में। कब होता है? 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन में क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन होता है जी। उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है जी। क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन होता है। और इस लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है? कांग्रेस फिर से क्या हो जाती है जी? एक साथ हो जाती है। अब गरम दल और नरम दल के सदस्य फिर से क्या हो जाते हैं? एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद फटाफट से आगे बढ़ लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1977-79 में, 1977 से 79 भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन थे जी? मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। इसके बाद पहला क्वेश्चन पूछा जाए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री कौन थे पहले भारत के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन आ जाए, वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री? तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी क्या हैं? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। यहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन सा? क्वेश्चन पूछा जाए भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? तो पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जी। कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद बात की जाए वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है रामनाथ कोविंद। वर्तमान में कौन है जी, रामनाथ कोविंद है क्या, भारत के राष्ट्रपति। प्रथम कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे। अगर इसकी बात की जाए तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीका से क्या आए थे, भारत आए थे। 21 वर्षों से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। बात करें 9 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं जी। किस रूप में मनाते हैं जी, प्रवासी दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना जी, प्रवासी दिवस के रूप में हम किसे मनाते हैं जी, 9 जनवरी 1915 को मनाते हैं। उसके बाद हम बात करें गांधी जी की एक पत्रिका थी, कौन सी, हरिजन पत्रिका। कौन सी निकाली, एक पत्रिका निकाली, कौन सी, हरिजन पत्रिका निकाली। गांधी जी को एक उपाधि मिली, कौन सी, केसरे हिंद की। कौन सी उपाधि मिली थी गांधी जी को, केसरे हिंद की उपाधि मिली थी जी। किसको, गांधी जी को। किसके द्वारा दी गई थी, ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, ब्रिटिश के द्वारा दी गई थी। कौन सी उपाधि जी, केसरे हिंद की उपाधि। अब यहाँ पे बात की जाए गांधी जी का पहला सत्याग्रह, क्या क्वेश्चन पूछा जाए, गांधी जी का पहला सत्याग्रह। अगर पहले सत्याग्रह की बात की जाए तो 1906 में कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था जी दक्षिण अफ्रीका के अंदर। कहाँ पे हुआ जी, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। कौन सा था, बिहार के चंपारण में क्या किया था, गांधी जी ने सत्याग्रह किया था जी। अब इसके बाद क्वेश्चन देखें तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना भी की जाती है। किसकी की जाती है, साबरमती आश्रम की स्थापना भी की जाती है। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। तो फटाफट से आगे बढ़ लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मेरे हिसाब से इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए यहां से। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र की अगर हम बात करें कौन सा है, इंडियन ओपिनियन। कौन सा है जी, इंडियन ओपिनियन है। कौन सा, गांधी द्वारा शुरू किया गया एक समाचार पत्र है। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा डिजाइन किया गया था जी, गेटवे ऑफ इंडिया था जो ये जॉर्ज विटेट के द्वारा क्या किया गया था जी, डिजाइन किया गया था। तो बहुत सारे यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है जी, क्वेश्चन क्या है, फटाफट से इसकी तरफ ध्यान दे लीजिए। क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति शुरू की थी। लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति शुरू की थी, अनुलग्नन की नीति। कौन सी नीति थी जी, अनुलग्नन की नीति थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हड़प्पा सभ्यता के सिक्के पर क्या मोहर थी।
जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके सिक्कों पर क्या मोहर थी? गेंडा की मोहर थी जी। किसकी? गेंडे के एक सींग वाला गेंडा की क्या थी? इस पे मोहर थी। यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था जी? टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी का क्या है? टाइम पीरियड है जी। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। इसी सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें, इसे क्या बोला जाता है? हड़प्पा घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, ध्यान दे लीजिए क्या है, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा घाटी सभ्यता भी पड़ता है। उसके बाद बात करें हम सरस्वती सभ्यता, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? सरस्वती सभ्यता की बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए सरस्वती सभ्यता की, तो सरस्वती नदी के किनारे 1100 स्थल, लगभग कितने स्थल मिले हैं? लगभग 1100 स्थल मिले हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता स्थल क्यों बोला जाता है? उसके पीछे का रीजन क्या है? तो बात करें हम 1947, यानी कि क्वेश्चन आता है भारत की आजादी तक लगभग 47 यानी कि 47 स्थलों की खोज हमने की थी। कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पे की थी जी? सिंधु नदी के किनारे की थी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको बोला जाता है। उसके बाद बात आती है प्रथम नगरीय सभ्यता। कौन सी आती है? प्रथम नगरीय सभ्यता। अगर प्रथम नगरीय सभ्यता की अगर बात की जाए तो प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ के जो मकान हैं वो सारे के सारे क्या बने हुए हैं जी? एक तर्ज पर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? वो एक तर्ज पर बने हुए हैं। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? प्रथम नगरीय सभ्यता बोले जाते हैं। यहाँ पे जब हम इन प्रथम नगरीय सभ्यता यानी कि एक तर्ज पर बने हुए मकानों को देखते हैं तो देखने पर यह लगता है कि ये किसी राजा का राजमहल है। किसी राजा का क्या है? ये राजमहल है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रथम नगरीय सभ्यता बोला जाता है। उसके साथ ही नाम आता है कांस्य युगीन सभ्यता। क्या आता है जी? कांस्य युगीन सभ्यता आता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ के जो निवासी थे वो अधिकतर किसका प्रयोग करते थे? कांस्य का प्रयोग करते थे। कांस्य युगीन यहाँ पे क्या थी? एक क्रांति आई थी। इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है जिसका 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है? चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो जो चंपारण आंदोलन हुआ था ये हुआ था जी 1917 में। चंपारण कहाँ पे पड़ता है जी? ये पड़ता है बिहार के अंदर। कहाँ पे पड़ता है चंपारण? चंपारण पड़ता है जी बिहार के अंदर। यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया था? पहली बार सत्याग्रह आंदोलन किया था जी। गांधी के द्वारा क्या किया गया था? पहली बार सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। किसके खिलाफ किया गया था? अगर बात की जाए
तो ये जो आंदोलन था ये किसके खिलाफ हुआ था? ये हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद फटाफट से आगे बढ़ लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी जी? अंबिका चरण मजूमदार ने क्या की थी? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आईएनसी की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन के अंदर जो कांग्रेस के दो पार्ट हुए थे, गरम दल और नरम दल, ये दोनों अब क्या हो जाते हैं? एक साथ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक साथ हो जाते हैं। अलग कब हुए थे? सूरत अधिवेशन 1907 के अंदर। कब हुए थे? सूरत अधिवेशन 1907 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें, आगरा का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। आगरा का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो आगरा का जो लाल किले का निर्माण था 1565 के आसपास शुरू हुआ था, जब शुरुआती संरचना मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाई गई थी और उसके बाद उनके पोते शाहजहां ने अपने कब्जे में ले लिया, जिन्होंने किले में संगमरमर की अधिकांश कृतियों को जोड़ा था। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं एक बार फटाफट से ध्यान दे लीजिए। क्वेश्चन क्या है? आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया? क्वेश्चन क्या है? आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो जो आगरा का किला था वो किसके द्वारा बनवाया गया जी? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। लेकिन क्वेश्चन अगर घुमा दिया जाए तो इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से कैसे पूछेगा? आगरा का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो जो आगरा का लाल किला था वो बनवाया गया था जी किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अब हुआ क्या, जब अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया तो इसमें लाल बलुआ पत्थर का क्या किया गया था जी? प्रयोग किया गया था। कौन से पत्थर का? लाल बलुआ पत्थर का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था जी। लेकिन हम यहां पे बात करें उसके बाद जैसे ही शाहजहां शासक बनता है 1628 के अंदर, शाहजहां ने क्या किया था? शाहजहां ने इसके अंदर लाल बलुआ पत्थर की जगह प्रयोग क्या किया था? सफेद संगमरमर। क्या प्रयोग किया था जी? सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था जी? शाहजहां के द्वारा। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किले का जो आगरा का किला था इसका निर्माण कार्य किसने करवाया? तो वो करवाया जी शाहजहां ने। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करो या मरो का नारा कौन सा है? करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया जी महात्मा गांधी के द्वारा। कब दिया गया? अगर बात करें हम 1942 के अंदर। कब दिया गया था? 1942 के अंदर दिया गया था। किस आंदोलन के अंदर दिया गया? तो भारत छोड़ो। किस आंदोलन के अंदर दिया गया जी? भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। और भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया जी? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें नारा कौन सा दिया गया था? करो या मरो का नारा दिया गया जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट यहां पे होते नजर आ रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि पहला जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे कौन सा शो होता है, फटाफट से ध्यान दे लीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है।
क्वेश्चन क्या है इसकी तरफ अगर हम ध्यान दें, क्वेश्चन है जी फतेहाबाद, कौन सा क्वेश्चन है, फतेहाबाद शहर की स्थापना किसने की जी। कौन सा क्वेश्चन है, फतेहाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी जी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या की गई थी, शुरुआत इसकी की गई थी। कब, 1353 के अंदर क्या किया गया था, फतेहाबाद शहर बसाया गया था। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करें तो 1351 में गद्दी पे बैठता है और कब तक रहता है जी, 1388 तक क्या करता है, ये गद्दी पे बैठता है। कौन, फिरोज शाह तुगलक। इसी फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था जी, जौनपुर, कौन सा, जौनपुर और जोनाबाद, किसको हम जौनपुर और जोनाबाद एक को ही बोलते हैं, इसकी भी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई जी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन आता है जो जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी, जौनपुर जो शहर बसाया गया था वो किस शासक के द्वारा बसाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसकी याद में बसाया गया, तो ये बसाया गया था जी जुन्ना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में ये बसाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। गयासुद्दीन तुगलक से एक क्वेश्चन यहां पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहरों का जनक। क्वेश्चन क्या बनता है, नहरों का जनक किसे कहा जाता है, तो नहरों का जो जनक करता है वो कौन है, वो है गयासुद्दीन तुगलक। कौन है, गयासुद्दीन तुगलक को क्या बोला जाता है जी, नहरों का जनक बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है नहरों का सवर्ण काल। कौन सा क्वेश्चन है, नहरों का सवर्ण काल किसके काल को बोला जाता है, तो नहरों का सवर्ण काल बोला जाता है किसके काल को, फिरोज शाह तुगलक के काल को बोला जाता है। इसी फिरोज शाह तुगलक ने क्या किए थे, एक खैराती हॉस्पिटल का गठन किया था। क्या किया था, खैराती अस्पताल खोला। इसी ने क्या किया, एक विभाग बनाया था, कौन सा, दीवान ए बदगान। कौन सा विभाग था जी, दीवान ए बदगान। तो बात करें, दीवान ए बदगान एक विभाग था जो किससे रिलेटेड था, गुलामों से ये रिलेटेड था। और इसमें अगर बात करें हम, 1,80,000 क्या थे, गुलाम थे। कितने गुलाम थे इसमें, 1,80,000। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, इसकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो क्वेश्चन यहां से दो बनेंगे। सबसे ज्यादा हिंदू गुलाम किसके शासनकाल में थे, सबसे ज्यादा हिंदू गुलाम किसके शासनकाल में थे, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। लेकिन क्वेश्चन ये भी यहां से बन जाता है कि सबसे ज्यादा गुलाम किसके शासनकाल में थे, तो ये थे औरंगजेब के शासनकाल में। सबसे ज्यादा गुलामों की बात की जाए तो औरंगजेब, और सबसे ज्यादा हिंदू गुलामों की अगर बात की जाए तो कौन सा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से एक क्वेश्चन ये भी आता है, कौन सा, जजिया कर। कौन सा आता है, जजिया कर आता है। किसकी बात करें हम, जजिया कर की अगर बात की जाए तो भारत में पहली बार जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। किससे वसूला जाता था, गैर मुसलमानों से। लेकिन किससे नहीं लिया जाता था, ये नहीं लिया जाता था जी ब्राह्मणों से भी। ब्राह्मण और मुसलमान विधवा और लंगड़े लूले जो अपाहिज थे उनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था। लेकिन बात करें फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना शुरू कर दिया। किससे, ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना शुरू कर दिया गया। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और इसके शासनकाल में
छोटे से लेकर बड़े तक क्या सब क्या करते थे, टैक्स पे करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर बात की जाए तो ये कब हुआ था जी, 1930 के अंदर। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ जी, लंदन के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लंदन के अंदर हुआ था। इस टाइम पे वायसराय कौन थे जी, इस टाइम पे वायसराय थे लॉर्ड इरविन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कब कब, 1930, 1931 और 1932। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुए थे जी, लंदन के हुए थे, सॉरी लंदन में हुए थे। क्वेश्चन आ जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन के अंदर महात्मा गांधी ने भाग लिया था। किस गोलमेज सम्मेलन के अंदर महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो अगर इसकी बात की जाए तो कौन से गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर, यानी कि 1932 के अंदर। पहले में किसने लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एनी बेसेंट ने, दूसरे में महात्मा गांधी ने, और तीसरी में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। सॉरी दूसरे में लिया था। कब हुआ था दूसरा गोल सम्मेलन गांधी का, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ जी, 1931 में हुआ था। तो 1931 के गोलमेज अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया और यहाँ पर एक समझौता होता है। कौन सा समझौता है ये, अगर समझौते की बात करें तो कौन सा समझौता है जी, इरविन समझौता। कौन सा समझौता है जी, इरविन समझौता होता है। और इरविन समझौते में क्या होता है, इरविन समझौते के बाद जो गांधी जी ने आंदोलन चलाया हुआ है, कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन है जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन को गांधी जी क्या करते हैं, रद्द कर देते हैं। इस आंदोलन को गांधी जी ने क्या किया था, रद्द कर दिया था जी। कौन से सम्मेलन को, कौन से आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया। क्वेश्चन क्या है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था, 1510 के अंदर। और पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया, तो अपनी राजधानी बनाया जी 1530 के अंदर। कब बनाया था अपनी राजधानी, 1530 के अंदर पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। और 10 में क्या कर लिया था, गोवा पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है। आईने अकबरी किसने लिखी, आईने अकबरी किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी जी अबुल फजल ने। किसने लिखी थी, अबुल फजल ने क्या की थी, आईने अकबरी लिखी थी। इसमें अकबर की क्या है, आत्मकथा है। अकबर की अगर हम बात करें तो 1556 में शासक बनता है और कब तक शासक रहता है, 1605 तक। और अकबर के शासनकाल में ही नींव डल जाती है, क्या होती है, नींव डल जाती है जी। किसकी नींव डलती है, पिता के खिलाफ पुत्र का विद्रोह। कौन सी नींव डलती है, पिता के खिलाफ पुत्र का विद्रोह नींव डल जाती है। कौन से आंदोलन, कौन से उसके अंदर, किसके शासनकाल के अंदर, अकबर के शासनकाल के अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही रोचक और बड़ा ही मजेदार ये क्वेश्चन है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। 1921 में मौलाना हजरत मोहानी, इसे भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था। भारत में हरित क्रांति के जनक
बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। देख लेते हैं 1960 के दशक के उत्तरार्ध में एम एस प्लॉट अनुवांशिकविद स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को डिजाइन करने का नेतृत्व करने में मदद की। एक बड़ा विकास प्रयास जो कुछ है वर्षों में भारत में खाद्य आत्मनिर्भरता लाया, जो दशकों से घातक अकालों से पीड़ित था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है? महाराष्ट्र और गुजरात का गठन। कौन सा क्वेश्चन है? महाराष्ट्र और गुजरात का गठन की अगर हम बात करें तो 1 मई 1960 को क्या होता है? महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया जाता है। यहाँ पे बात करें हम, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? बम्बई है। और गुजरात की क्या राजधानी है? गुजरात की राजधानी है जी गांधीनगर। कौन सी है गुजरात की राजधानी? गांधीनगर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जय जवान जय भारत किसान के नारे से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था। जय जवान जय किसान 1965 में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक सभा में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। क्वेश्चन पूछा जाए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? अगर प्रथम राष्ट्रपति की बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद है। उसके बाद हम आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम ध्यान लगाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्लीमेंट एटली भारत में किस आयोग के मध्य से आए थे? जो क्लीमेंट एटली है भारत में किस आयोग के माध्यम से आए थे? तो किस आयोग के माध्यम से आए थे जी? साइमन कमीशन के माध्यम से भारत आए थे। बात की जाए साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो साइमन कमीशन भारत आता है जी 1927 के अंदर। अब बात करें हम साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन से क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसी साइमन कमीशन के विद्रोह में नारे लगे थे साइमन कमीशन गो बैक के। कौन से नारे लगते हैं? साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं और इस के अंदर नारे लगाए जाते हैं। और इसी के विद्रोह के दौरान जो लाला लाजपत राय हैं, कौन हैं? जो लाला लाजपत राय हैं उनकी क्या होती है? लाठी लगने के कारण मृत्यु हो जाती है। क्या करने के कारण? लाठी लगने के कारण मृत्यु हो जाती है। और एक बार फटाफट से ध्यान दे लीजिए साइमन कमीशन भारत कब आया? हमने यहाँ पे गलती से 27 बता दिया है। 27 में इसका गठन हुआ था। भारत कब आया था? ये 1928 के अंदर आया था। और साइमन कमीशन गो बैक के क्या लगाए थे? नारे लगाए थे। इसके विद्रोह करते हुए जो लाला लाजपत राय थे उसके सिर में लाठी लग जाती है और लाठी लगने के कारण लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है जी? मृत्यु हो जाती है। इसी टाइम पे हम बात करें दिल्ली की जो कमान संभाली हुई है वो किसने संभाल रखी है? मोतीलाल नेहरू ने संभाल रखी है। और मोतीलाल नेहरू की वार्ता किससे होती है? बर्किनहेड से होती है। बर्किनहेड कौन है इस टाइम पे? भारत के वायसराय हैं। बर्किनहेड जब मोतीलाल नेहरू से कहता है
कि आप ये विद्रोह क्यों कर रहे हो, तो मोतीलाल नेहरू का एक ही जवाब होता है। वो जवाब क्या है कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अपना संविधान, और हम हमारा संविधान स्वयं लिखेंगे। जब बर्किनहेड को ये बात बोली गई तो मोतीलाल नेहरू को बर्किनहेड जवाब क्या देता है कि अच्छा जी, आज तुम इतने काबिल हो गए कि आप अपना संविधान लिखोगे। तो मोतीलाल नेहरू कहता है जी हाँ जी, हम इतने काबिल हैं कि हमारे देश का संविधान लिख भी सकते हैं और हमारे देश को हम चला भी सकते हैं। तो यहाँ पे बर्किनहेड है जो यहाँ पे जो बर्किनहेड है मोतीलाल नेहरू को चैलेंज करता है कि अगर तुम लोगों में इतनी ही पावर है, अगर आप लोग इतने ही अपने आप को सक्षम मानते हो, तो आप अपना क्या करो, संविधान का फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। और फिर मोतीलाल नेहरू क्या करता है, एक समिति बनाता है जिसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, और उनका अध्यक्ष कौन था, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू क्या करता है जी, 14 मांगों का एक घोषणा पत्र तैयार करता है और किसको सौंपता है, जाके बर्किनहेड को सौंपता है। तो अब इसी 14 मांगों में से एक मांग किसकी है, अगर बात की जाए, एक मांग इसमें कौन सी थी, एक मांग इसमें कौन सी थी जी, एक मांग इसमें फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की थी। उसके बाद हम बात करें, क्वेश्चन ये आता है, क्या मोतीलाल नेहरू की इन मांगों में सहयोग किया था किसने, महात्मा गांधी ने। तो हमारा आंसर रहेगा नो, नहीं किया था। महात्मा गांधी ने सहयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग नहीं थी। क्या थी, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग नहीं थी, इसलिए महात्मा गांधी ने इसमें भाग नहीं लिया था। अब उसके बाद हम बात करें, जो ये 14 मांगों का घोषणा पत्र आता है, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, इसे ही हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट कब आई, तो नेहरू रिपोर्ट आई थी जी 1928 में, लेकिन बहुत सारी बुकों में आपको क्या मिलेगा, 1929 में मिल जाता है। और बहुत सारे टीचर भी आपको क्या पढ़ा सकते हैं, 1929 भी पढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है किसी टीचर ने 1929 पढ़ा हो और किसी ने क्या पढ़ा हो, 1928 पढ़ा हो। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1928। एसएससी जो मानती है वो क्या मानती है, 1928 को मानती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी अगर बात की जाए तो ये की गई थी जी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी जी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। किसकी, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अहमदनगर रानी किसने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जो अहमदनगर की रानी थी उसने क्या किया था, अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी जी। किसके खिलाफ लड़ी थी, अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वो कौन थी, अगर बात करें तो वो थी जी सुल्ताना चांद बीवी। कौन थी, सुल्ताना चांद बीवी थी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चौसा की लड़ाई किसके बीच हुई। तो मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी के बीच हुई थी। अब क्वेश्चन यहां से बनता है, ये बनता है कि भारत में दूसरा अफगान वंश कौन सा था। तो
तो वो था जी सूरी वंश। और पहला अफगान वंश कौन सा था? पहला अफगान वंश था जी लोदी वंश। उसके बाद बात की जाए चौसा की लड़ाई कब होती है, तो ये हुई थी जी 1539 में। कब हुई थी? 1539 में। इस युद्ध में गांधी जो हुमायूं है ये हार जाता है और इसे भागना पड़ता है। और जो एक नदी है गंगा की सहायक नदी कर्मावासा नदी, कौन सी है? कर्मावासा एक नदी है, उसमें कूदकर क्या करना पड़ता है हुमायूं को? अपनी जान बचानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे बात करें हुमायूं के साथ क्या घटना घटती है? नदी में तो ये होता है, लेकिन हुमायूं को बेचारे को क्या नहीं आता जी? तैरना नहीं आता। और यहां से एक व्यक्ति इसको मिलता है, कौन? निजाम सिक्का। कौन मिलता है? निजाम सिक्का इसे मिलता है। और निजाम सिक्का हुमायूं को डूबने से क्या करता है? यहाँ पे बचाता है। और जैसे ही हुमायूं बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही क्या कहता है निजाम सिक्का को? कि मैं तुझे क्या करूंगा? एक दिन का बादशाह बना दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है? गांधी इरविन समझौता या दिल्ली संधि। गांधी इरविन पैक्ट लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 5 मार्च 1931 को भारत के वायसराय और महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है? फटाफट से ध्यान दे लीजिए जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन कौन सा था? फैजपुर का था जी। कौन सा? फैजपुर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण और 51वां राष्ट्रीय सम्मेलन 1936 में फैजपुर में क्या किया गया था जी? आयोजित किया गया था। पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष थे और राजमल लालवानी उस सम्मेलन के कोषाध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है? फटाफट से इस क्वेश्चन पे ध्यान दे लीजिए। बलबन का शासन काल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बलबन शासक का बनता है जी 1266 में और कब तक रहता है? 1287 तक रहता है जी। अब गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक क्या करता है? इस पद पर रहता है, दिल्ली सल्तनत का पद संभालता है। और बलबन ने एक पॉलिसी शुरू की थी, एक नीति अपनाई थी, कौन सी? रक्त लोहे नीति। कौन सी? रक्त लोहे नीति अपनाई थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक महाकाव्य है, नाम क्या है? पद्मावत। किसने लिखी? मलिक मोहम्मद ज्यासी ने लिखी। कब लिखी जी? 1540 में लिखी। किसके शासनकाल में लिखी? शेरशाह सूरी के शासनकाल में पद्मावत नामक क्या लिखा था? एक महाकाव्य लिखा था। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद ज्यासी के द्वारा। इसमें विवरण किसका मिलता है? रानी पद्मावती का और राणा रतन सिंह का। और ये एक अभियान है चित्तौड़ अभियान। कौन सा? 1303 का। कौन सा? चित्तौड़ अभियान 1303। यहां पर कहा जाता है कि जो पद्मावती है इस टाइम की सबसे सुंदर औरत थी और अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ इसे हासिल करने के लिए क्या करता है? रतन सिंह पर यानी कि चित्तौड़ पर क्या करता है? अटैक करता है। और यहाँ पे जो पद्मावती है ये लास्ट में क्या करती है? अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करती है? जौहर कर लेती है। क्या कर लेती है जी? जौहर कर लेती है। जौहर क्या होता है जी? अपने आप को जीते जी क्या करना? आग में प्रवेश करवा देना क्या कहलाता है? जौहर कहलाता है। यहीं पर मेरा आपसे क्वेश्चन है, इतिहास का पहला जौहर, इतिहास का पहला जौहर किसने किया था?
तो इतिहास का पहला जौहर किया था जी रानी बाई ने, जो कि राजा दाहिर की धर्मपत्नी थी। क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत का पहला जौहर किसके द्वारा किया जाता है, सॉरी दिल्ली सल्तनत का जौहर किसके द्वारा किया जाता है, पद्मावती के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है मुगल वंश का जौहर किसने किया था, तो इसका आंसर जो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि मुगल वंश का जौहर कौन सा था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो ये तो कुछ क्वेश्चन थे हमारे कौन से, जो दिल्ली पुलिस के सॉरी एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन उसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चनों पर और हम ध्यान दें। जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, तो इनकी तरफ ध्यान दीजिए और फटाफट से बता दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, लोकपाल संस्थान का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था। लोकपाल संस्थान का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था। तो जो इसका आंसर है वो आंसर क्या है, इसकी तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए। जो यहाँ पे अब इस क्लास को देख रहे हैं तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि कौन सा था। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, स्वीडन रहने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग के पास उतनी शक्ति है जितनी किसके पास होती है, जितनी उच्च न्यायालय के पास होती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, या सिविल कोर्ट के पास होती है। तो फटाफट से बता दीजिए। यहाँ पे आंसर में ऑप्शन में क्या है, घरेलू कोर्ट है। इसी को क्या कहा जाता है, सिविल कोर्ट भी कहा जाता है। और किसके अंडर आता है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर आता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सिविल कोर्ट यानी कि घरेलू कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय क्या करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अगर इसकी बात की जाए तो किसके समक्ष अपनी रिपोर्ट रखेगा, तो वो रखता है प्रेसिडेंट के यानी कि राष्ट्रपति के समक्ष अपनी क्या करता है, रिपोर्ट वो रखता है। उसके बाद हम बात करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर किस किस को पता है। क्वेश्चन क्या है, फटाफट से ध्यान दे लीजिए इसकी तरफ। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब बनाया गया, तो 1992 को ये बनाया गया था। उसके बाद अगर ध्यान दें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो SEB यानी कि सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन दिस ईयर, यानी कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी जी 1992 के अंदर। कब हुई थी, 1992 के अंदर क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है किसका, जैसिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, आर्यवर्त लैंड का और अंगारा लैंड का। तो कौन सा आंसर है बता दीजिए फटाफट से, गोंडवाना लैंड का। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अंगारा लैंड भी आपको दिया जाता है। तो अंगारा लैंड की अगर बात की जाए तो अंगारा लैंड क्या थी, अंगारा लैंड का ही हिस्सा क्या है, गोंडवाना लैंड किसका हिस्सा है, ये अंगारा लैंड का हिस्सा ही क्या है, गोंडवाना लैंड है। जब आप जियोग्राफी पढ़ते हो तो उसमें हिमालय के जो उत्कर्षण पढ़ते हो तो उसमें कहा जाता है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अलग होने के कारण क्या बना था, हिमालय का निर्माण हुआ था। जब अंगारा लैंड टूटना स्टार्ट करती है तो ये टुकड़ों में विभाजित होती है और जो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं
तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के कारण क्या होता है, हिमालय का निर्माण होता है। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय का क्वेश्चन क्या है, हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए, हिमालय का गर्भगृह जन्म स्थल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको, टेथिस सागर को। किसको कहा जाता है, टेथिस सागर को कहा जाता है। और क्वेश्चन आता है, इसकी जो सिद्धांत था ये किसने दिया था? ये दिया था जी हेरी हेस ने। किसने दिया था? हेरी हेस ने ये सिद्धांत दिया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किससे संबंधित है? दिल्ली में जो समाधि है शांतिवन, ये किससे संबंधित है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित। किससे संबंधित है जी? जवाहरलाल नेहरू से ये संबंधित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं जी? कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है जी? मुंबई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सी है। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलारगंज संग्रहालय स्थित है जी हैदराबाद में। लेकिन कुछ लोग इसे पानीपत में भी बताते हैं, हो सकता है पानीपत में भी हो, लेकिन इंडिया जीके की जब हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे होता है? हैदराबाद इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों करते हैं? तो कौन सा? स्त्री पुरुष को करते हैं, कौन सा होता है? तो ये कौन सा नृत्य है? गौर नृत्य। कौन सा है? गौर नृत्य। यहीं पे एक क्वेश्चन आता है जी, गरबा नृत्य किससे संबंधित है? गुजरात से। घूमर नृत्य किससे संबंधित है? राजस्थान से है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। और इसके अलावा हमने क्या किया था? एनटीपीसी का सॉल्यूशन किया था। तो आज हमने जो 20 तारीख को पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हमने यहाँ पे क्या किए हैं? डिस्कस किए हैं। तो आज के हम इस सेशन को यहीं पे ड्रॉप करते हैं और कल फिर मिलते हैं हम आपसे इसी टाइम। और 21 तारीख के जो क्वेश्चन थे उन पे करेंगे हम चर्चा। आज के सेशन को क्या करते हैं? हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।